श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज 21 फरवरी को माघ मास के पवित्र महीने की प्रदोष की तिथि है, यानी कि बुधवार की प्रदोष है। देखिए बुधवार का जो दिन होता है विशेष रूप से गणेश जी को समर्पित होता है और जो प्रदोष की तिथि होती है ये भगवान शिव को समर्पित होती है। तो देखिए इसीलिए हमें इस दिन यानी बुधवार की प्रदोष के दिन हमें भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी के भी उपाय करने चाहिए। और देखिए हम सभी जानते हैं कि गणेश जी क्या करते हैं। गणेश जी ज्ञान विवेक बुद्धि के प्रदायक है। तो हमें आज के दिन यानी बुधवार की प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत ही खास और बहुत ही सरल से ये उपाय हैं। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री का प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रदोष की जो तिथि है वो प्रारंभ कब हो रही है, यानी उसकी शुरुआत कब हो रही है। तो देखिए पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 21 फरवरी को 2024 में सुबह 11:27 पर होगी और अगले दिन यानी कि 22 फरवरी को ये दोपहर में 1:21 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। और देखिए प्रदोष की तिथि पर प्रदोष काल का जो समय होता है उसका विशेष महत्व होता है। तो देखिए 21 फरवरी को प्रदोष काल का जो समय रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त वो शाम को 6:15 से लेकर के 8:47 तक रहेगा 21 फरवरी को, ठीक है ना। तो इस दिन यदि आप इस समय में यानी प्रदोष काल के समय में उपाय को करते हैं, इन उपायों को करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है। क्योंकि देखिए प्रदोष काल के समय में भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसीलिए हम इस समय यदि कोई भी उपाय करते हैं ना तो वो उपाय हमारा निश्चित रूप से हमें फल ही प्राप्त कराता है। यानी कहने का मतलब ये है वो हमारा निष्फल जाता ही नहीं है, क्योंकि भगवान शिव उस समय बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो जो भी व्यक्ति उनके नियमित इस समय कोई भी विधि करता है, पूजा अर्चना करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाओं को भगवान शिव पूरा करते हैं। इसीलिए आपको प्रदोष काल के समय में इस सुंदर से उपाय को करना है। तो अभी हम जान लेते हैं कि हमें उपाय किस प्रकार से करना है। तो देखिए ये उपाय किन लोगों को करना है, जिन लोगों के घर में बहुत अधिक रोग है, यानी उनके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, यानी रोग से उनके घर में हर कोई ग्रसित रहता है। मतलब रोग कोई ना कोई उनके घर में लगे ही रहते हैं। तो अपने घर से रोगों को यानी अपने घर से इन सभी परेशानियों को, रोगों को दूर करने के लिए, अपने रोगों को दूर करने के लिए आपको आज के दिन करना है, यानी बुधवार की प्रदोष के दिन आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। तो देखिए किस प्रकार से उपाय करना है अपने जीवन से इन रोगों को दूर करने के लिए। आपको बुधवार की प्रदोष के दिन आपको लेना है मात्र एक दुर्वा घास। देखिए आप 1 भी ले सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, आप 5 भी ले सकते हैं, आप 7 भी ले सकते हैं, यानी विषम संख्या में आप कितनी भी दुर्वा घास ले सकते हैं। नहीं तो केवल आप 1 भी दुर्वा घास ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने दुर्वा घास ले ली, ठीक है ना। अब इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल, ठीक है ना। एक तांबे के पात्र में आपको जल भर लेना है। अब ये दोनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। प्रदोष काल के समय में जाते हैं तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो आप सुबह से लेकर शाम तक ये कभी भी उपाय कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। तो देखिए आप भगवान शिव के मंदिर आ गए। अब आपको क्या करना है, आप शिवलिंग के समक्ष खड़े हो गए। तो सबसे पहले
आप जो दुर्वा घास लेके आए ना, तो देखिए आप जो दुर्वा घास लेके आए थे ना एक, उस दुर्वा घास को आपको लेना है और अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, यानी आप अपने नियमित कर रहे हैं, यानी रोगी व्यक्ति कर रहा है, या फिर आप किसी और व्यक्ति की, यानी घर में परिवार का सदस्य कोई बीमार है उसके नियमित कर रहे हैं, तो जिस भी व्यक्ति के नियमित आप ये उपाय कर रहे हैं उसके रोग को आपको स्मरण करना है, ठीक है ना। यानी उनका वो रोग दूर हो जाए, आपको स्मरण करना है उस रोग को, और आपको अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है, और उसके बाद आपको 11 बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है, और ये एक दुर्वा घास आपके समस्त रोग दूर हों, ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग में, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान है ना, और जलाधारी से जहाँ पे जल नीचे गिरता है, तो बिल्कुल जलाधारी से जहाँ जल नीचे गिरता है ना, बिल्कुल कोने में यानी किनारे पे आपको यहाँ पर दुर्वा घास को रख देना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। देखिए वीडियो में हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर ये आपको दुर्वा घास को रख देना है, ठीक है ना। अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए, अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपके पास एक तांबे के पात्र में जल है, इसे आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए जैसे ही आप जल अर्पित करेंगे तो जल शिवलिंग से होता हुआ, जलाधारी से होता हुआ दुर्वा घास से यानी स्पर्श होते हुए जल नीचे आएगा, ठीक है ना, गिरेगा नीचे। तो आपको क्या करना है, जल को छेल लेना है, यानी आपको थोड़ा सा जल ले लेना है। यदि आप अपने नियमित कर रहे हैं तो आपको इस जल का अपने नेत्रों पर, अपने पूरे शरीर पर आपको इसका छिड़काव कर लेना है, इसी जल का अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। और यदि आप ये उपाय अपने परिवार के किसी सदस्य के नियमित कर रहे हैं, यानी रोगी व्यक्ति के नियमित कर रहे हैं, तो आपको इस जल को किसी पात्र के अंदर ले लेना है और घर जाकर आपको उस रोगी व्यक्ति के ऊपर इसका छिड़काव कर देना है। देखिए इस छिड़काव से आपके जो शरीर में ना शीतलता आती है, यानी जिस भी व्यक्ति के ऊपर आप भगवान शिव के शिवलिंग से ये अर्पित जल आप जिसके भी ऊपर आप इसका छिड़काव करेंगे ना, तो उस व्यक्ति के शरीर में शीतलता मिलती है उसे, और उसके जो रोग होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो बहुत ही खास ये उपाय है अवधूतेश्वर महादेव का। आपके घर में जो भी रोग की समस्या होगी ना, वो मात्र इस सुंदर से उपाय को आज के दिन करने से आपके जो भी रोग होंगे वो जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। तो बहुत ही प्यारा उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। आप सुबह इस उपाय को करना चाहें तो सुबह कर लें, नहीं तो प्रदोष काल के समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। और ये उपाय आपको केवल और केवल बुधवार की प्रदोष के दिन करना है। तो बहुत ही खास उपाय है जो आप ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।